हेलो फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इस वीडियो में हम लोग निगेटिव सेंटेंस को कंफर्म करेंगे। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। सीधी सी बात है, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इसके पहले प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस का जितना भी सेंटेंस है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, वो सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डले हैं। आप जाके चाहें तो लिंक डला है, आप चाहें तो जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम इसका पहचान कन्फर्म करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? पहचान। ये वैसे भी अब पहचान में आता है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो कंटिन्यू काम हो रहा हो, और निगेटिव मतलब क्या है? नकारात्मक, मतलब नकारात्मक में हो। पहचान इसमें क्या होता है? नहीं रहा है, चाहे तो एक जगह नहीं लिख के रहा है, रही है, रहे हैं आप लिख सकते हैं, बट मैं पूरा लिख दे रहा हूं। नहीं रहा है, नहीं रही है, नहीं रहे हैं, या नहीं रहा हूं। नहीं रहा है, नहीं रही है, नहीं रहे हैं, नहीं रहा हूं। ये क्या है? पहचान। अब इसके फार्मूला में आते हैं। फार्मूला बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है। फार्मूला जैसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंडेफिनिट सेंटेंस का पढ़े थे, उसी प्रकार निगेटिव का भी होता है। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं? इज एम आर का प्रयोग इसमें भी करेंगे। इज एम आर का प्रयोग इसमें भी करेंगे। उसके बाद इसमें हम नॉट जोड़ेंगे, बस। बाकी बिल्कुल ये अफर्मेटिव की तरह रहेगा। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आप चाहे अदर वर्ड लिखें, चाहे अदर सिर्फ लिख लें, फिर भी इससे कंफर्म हो जाता है कि ये अदर लिखा है। अदर हम इसको जोड़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस का ये पहचान नहीं रहा है, नहीं रहे हैं, ये पहचान हो गया। फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसको आप बहुत अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि हम एक सेंटेंस एक वीडियो में इसीलिए कंफर्म करते हैं। आगे देखिए एग्जाम्पल, और 10 से 12 मिनट का वीडियो होता है। आप चाहें तो बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। 10-12 मिनट टाइम निकालेंगे, एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, और पूरा दिन आपके पास समय होता है। पूरे दिन में सिर्फ एक सेंटेंस आपको कंफर्म करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर आप पूरा टेंस का मास्टर बन सकते हैं। पूरा टेंस आपको कंप्लीट आ जाएगा। एग्जाम्पल में क्या है? नहीं रहा है। जैसे वह आम नहीं खा रहा है। वह आम नहीं खा रहा है, या लिख देते हैं वह दूध नहीं पी रहा है, या लिख देते हैं वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वह आम नहीं खा रहा है, वह दूध नहीं पी रहा है, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। मतलब ये है जहाँ आ जाता है उससे पता होता है प्रेजेंट टेंस है। रहा रही रहे जहाँ आता है उससे पता होता है कि कंटिन्यूअस है। निगेटिव यानी नकारात्मक जहाँ नहीं हो जाता है वो नकारात्मक है। अब इसको हम लोग अपने फार्मूले पर रखेंगे। वह यानी सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ही मीन्स होता है वह, ये तो सबको मालूम है। अब उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो ही सी टी या निम के साथ इज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम इज लिख देंगे। ये तो कन्फर्म है, हम आपको नेक्स्ट पिछले वीडियो में भी बताए थे। इसमें आपको फिर से समझा दे रहे हैं, आप किसी जगह नोट कर लीजिएगा। जो आई है, आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। वी यू
दे के साथ हम क्या करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, और ही, सी, इट या नेम के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या है, इज है, यानी इज इसलिए हुआ क्योंकि ही है, ही इज। अब कहाँ आ गए हम लोग, नॉट, सॉरी यहाँ टी लिख लीजिएगा, नॉट है ये, नॉट, NOT, नॉट प्लस लगाइएगा। ही इज नॉट, ही इज नॉट, वह आम नहीं खा रहा है। तो क्या लिखेंगे, ही इज नॉट, खाना किस चीज़ का मतलब होता है, ईट का मतलब होता है। उसके बाद एक चीज़ और भी इसमें आपको बढ़ाना है, वर्ब के बाद यहाँ ING फॉर्म सब में लगेगा, जितने भी हैं कॉन्टिन्यूअस का जितना है उसमें सब में ING फॉर्म लगाना है। वर्ब के बाद आप ING फॉर्म लगाइएगा प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद तब अदर लगाइएगा। जितना भी कंटिन्यूअस का है सब में ING फॉर्म ज़्यादातर लगेगा। ईट के बाद क्या लिखेंगे, ING, ईटिंग। ही इज नॉट ईटिंग, चाहे ए लिख लीजिए चाहे आप द लिख लीजिए। ही इज नॉट ईटिंग अ मैंगो, MANGO, मैंगो। अगर ये इस जगह पे होता वो केला नहीं खाता है तो हो जाता ही इज नॉट ईटिंग द, या अ कुछ भी लिख सकते हैं आप, द बनाना। ठीक, वह दूध नहीं पी रहा है, इसके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ही लिखेंगे, उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब का हमने यूज किया, इज, उसके बाद यहाँ आ गए तो नॉट, ही इज नॉट। अब यहाँ पी रहा है, पीना किस चीज़ का मतलब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो ड्रिंक, ड्रिंक मतलब होता है पीना। उसके बाद ING फ्रॉम, इसको ING इसको फॉर्म जोड़ेंगे तो हो जाएगा ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग द मिल्क या अ मिल्क। ही इज नॉट ड्रिंकिंग अ मिल्क या ही इज नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क या ड्रिंकिंग मिल्क भी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको लगा लेते हैं। अब इस जगह वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले दे। UVD के साथ क्या होता है, आर का प्रयोग होता है तो इस जगह लिखेंगे आर, दे आर। अब नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट, दे आर नॉट, वर्ब में आ गए। इस जगह देखिए वर्ब चेंज है, यहाँ खा नहीं रहा है, यहाँ पे खेल रहा है। खेलना मतलब क्या होता है, प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना। अब यहाँ पे ING इसमें लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। दे आर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमारे पास नीचे जगह नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने रफ में बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, एक फेयर बना लीजिएगा, जब समझ में आ जाए तो उस फेयर में नोट कर लीजिएगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और अच्छे से समझिएगा। आप अच्छे से समझे रहेंगे तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 से 2 सेंटेंस आपको अपने से बनाना होगा और ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे इसमें लिख दें, शीला स्कूल, या कुछ दूसरा कुछ लिख देते हैं, शीला कानपुर नहीं जा रही है। ये हम बनाएंगे नहीं क्योंकि इस प्रकार से हम बना चुके हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शीला कानपुर नहीं जा रही है, आपको इसको सेट करना है क्योंकि इसके पहले वाला आप वीडियो देखे होंगे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव भी सेम है, सिर्फ इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है, उसमें नॉट का प्रयोग नहीं है। नेगेटिव में सिर्फ नॉट का प्रयोग होता है, तो ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप उसमें